भगवान क्या चाहिए तुझे काका? एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। भगवान तथास्तु। आज काका एटीएम में गार्ड हैं। छात्र, सर मुझे कुछ याद नहीं रहता। टीचर, अच्छा यह बता तू मुझसे कब पिटा था? छात्र, मंगलवार को। टीचर, यह कैसे याद है? छात्र, सर प्रैक्टिकल में नहीं, थ्योरी में प्रॉब्लम है। वो बेचारा घंटे भर से टॉयलेट में बैठा एक लोटा पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वो रोज घर में डायलॉग मारा करता था, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कभी कोई एहसान मत करना। हो गया खुश। आजकल वो लड़कियां बॉयफ्रेंड के पैसे से मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने लगी हैं, जो कभी पड़ोसी के घर में जमीन पर बैठकर शक्तिमान देखती थी। गांव में आधार कार्ड बन रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक महिला से पूछा, तुम्हारे घर वाले क्या क्या नाम है? ये कॉलम भरना है। महिला बोली, हमारे घर वाले का नाम नहीं लिया जाता। ऑपरेटर, कुछ हिंट दो, मैं भर देता हूँ। महिला बोली, 3 गंजी प्लस 3 गंजी। ऑपरेटर चकरा गया। तभी बगल में खड़ा एक लड़का बोला, छगनजी। कैसा लगा मेरा मजाक? पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, एक 6 इंच की चीज है जिसको हाथ में पकड़ते ही अजीब सा एहसास होने लगता है, उस चीज का नाम बताओ। लड़की शर्म के मारे बोली, छी कितने बेशर्म हो तुम। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लालू सोनिया जी से, सोनिया जी ये बताइए कि आई लव यू का मतलब क्या होता है? सोनिया जी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लालू, लो कर लो बात। ससुरा हम अंग्रेजी में एक सवाल का पूछ लिए, ई पगली तो हम पर फिदा हो गई। मजा आया। ऐसी पानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, लेकिन उसे ना बोलिए जो आपसे तकड़ा होए। पति क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त था। उसकी वाइफ नई ड्रेस पहनकर आई और पूछी, कैसी लग रही हूँ? पति ताली बजाया और बोला, छक्का। अभी यह हॉस्पिटल में भर्ती है, आप क्रिकेट देखते वक्त सावधान रहें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फ्लाइट में एक बच्चे ने 3 सिक्के निगल लिए। माँ चिल्लाई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी एक आदमी दौड़कर आया और बच्चे को आड़ा तिरछा ठोक पीट कर सिक्के निकाल दिए। बच्चे की माँ, थैंक यू, क्या आप डॉक्टर हैं? आदमी, नहीं जी, मैं अरुण जेटली हूँ, पैसा निकालना आता है मुझे। एक सरदार के कोई भी संतान नहीं थी। उसने खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोले, पहले शादी तो कर ले मेरे बाप। पत्नी की ख्वाहिश। कल रात पत्नी बोली, आज मुझे उसी तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, डिनर कराया, आइसक्रीम खिलाई और उसके घर के बाहर छोड़कर भाग आया। तब से ससुर जी के फोन पर फोन आ रहे हैं। 10 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और एक टीचर हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटके हुए थे। पायलट, वजन ज्यादा है, एक आदमी को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। टीचर, ये कुर्बानी हम देंगे क्योंकि हम टीचर हैं, तो बजाओ तालियां। सभी डॉक्टर और इंजीनियर तालियां बजाने लगे। वजन खुद ही कम हो गया, चाहे डॉक्टर बनो या इंजीनियर, गुरु आखिर गुरु होता है। दारू की जन्म कथा। दुनिया में पहली बार दारू बनाने की भट्ठी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी।
पेड़ पर एक कोयल और एक तोता रहते थे। पेड़ के नीचे एक शेर और एक सूअर अक्सर आराम करने आते थे। पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्टी से आग लग गई। आग में कोयल, तोता, शेर और सूअर जलकर मर गए और चारों की आत्मा सदा के लिए दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा ये हुआ कि 2 पैग के बाद कोयल की आत्मा का असर और मीठे बोल चालू। तीसरे पैग के बाद तोते की तरह एक ही बात की टें। चौथे पैग बाद शेर की आत्मा का असर और फिर मोहल्ले का दादा बन गए। और अगले पैग के बाद सूअर की आत्मा जग जाती है। और फिर तो आप जानते ही होंगे, दादा घूसी में नाली माँ। ये तो पक्का नया है, अब तक किसी ने नहीं भी पढ़ा। जल्दी से पढ़ो, कमेंट करो। सही पकड़े हैं। रात में एक चोर घर में घुसा। कमरे का दरवाजा खोला तो बरामदे में एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंख खुल गई। चोर ने घबराकर देखा तो वह लेटे लेटे बोली, बेटा तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो। लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो कोई बात नहीं, अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, इसमें का सारा माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुनकर जरा मुझे इसका मतलब तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया। बेटा, मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसे 3 बार जोर से बोला, पंकज पंकज पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, बस करो, अब यह अपने किए की सजा भुगत चुका है। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालो, ताकि मुझे आगे याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। अभी सब्जी मंडी से आया हूँ, कमाल हो गया। आज बाजार में एक महिला ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, अजी सुनते हो, कटहल ले लूं, बना लोगे। जब मैंने चेहरे से मास्क हटाया तो वो शर्माकर बोली, हे भगवान, हमारे वो किधर गए। वो भी ऐसा वाला ही मास्क ही पहन रखे हैं, इसलिए कहता हूँ खतरा अभी टला नहीं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। एक अमेरिकी डॉक्टर भारत आया। बस स्टैंड पर एक किताब देखते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। 20 रुपए की इस किताब का नाम था 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने।